नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का और एक नई वीडियो लेक्चर में। तो आज के इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कहां पर किया जाएगा और फिर इस टेंस को कैसे पहचाना जाएगा। जिसके बाद हम दो बहुत ही जरूरी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, सिंस और फॉर के यूज के बारे में पढ़ेंगे। इसको लेकर के बच्चे और आप सभी हमेशा ही अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि सिंस का इस्तेमाल कहां पर किया जाना चाहिए और फॉर का इस्तेमाल कहां पर किया जाना चाहिए। तो सिंस और फॉर को लेकर के आपके जितने भी डाउट्स हैं इस वीडियो के साथ खत्म हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इन चीजों को पढ़ लेने के बाद हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बाद हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को भी पढ़ेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बस इतना ही काम करना है और आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं आपके सभी कंप्लीटली एकदम से खत्म हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कहां पर किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस टेंस का यूज कुछ ऐसे एक्शंस को बताने के लिए किया जाता है जो भूतकाल में शुरू हुए और अभी भी जारी हैं। तो कोई ऐसा काम जो पास्ट टेंस में शुरू हुआ था पर प्रेजेंट समय में अभी भी लगातार कंटिन्यू है, तो ऐसे सभी कामों को बताने के लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। नाउ अब अगर हम इस टेंस के पहचान की बात करें तो इस टेंस के सेंटेंसेस के एंड में आपको रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हो ऐसे शब्द देखने को मिल जाते हैं। और एक चीज याद रखिएगा कि इन सभी सेंटेंसेस में कहीं ना कहीं आपको समय का भी जिक्र देखने को मिलेगा। अब एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, वह सुबह से खेल रहा है। He has been playing since morning. वह 2 घंटे से सो रहा है। He has been sleeping for 2 hours. वह 2 बजे से टीवी देख रहा है। He has been watching television since 2 o'clock. ये कुछ क्या है, आपके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल्स हैं। अब अगर हम इन सभी सेंटेंसेस के इंग्लिश ट्रांसलेशंस पर नजर डालें तो इन सब में क्या देखने को मिल रहा है, कहीं पर सिंस का यूज हुआ है और कहीं पर फॉर का यूज हुआ है। तो चलिए अब देखते हैं कि कहां पर सिंस का यूज होना चाहिए और कहां पर फॉर का यूज होना चाहिए। जब भी समय में किसी पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में बात की जा रही होगी तब वहां पर आप सिंस का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के लिए 6 बजे से सिंस 6 o'clock, मंडे से सिंस मंडे, मई से सिंस मई, 2022 से सिंस 2022। तो जब भी समय में किसी पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में बात की जाएगी वहां पर आप सिंस का यूज करेंगे। और अब अगर हम फॉर को देखें तो यहाँ पर आप पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए आप फॉर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे 5 घंटों से फॉर 5 आवर्स, 5 दिनों से फॉर 5 डेज, 5 महीनों से फॉर 5 मंथ्स, 5 वर्षों से फॉर 5 ईयर्स। इन सभी केसेस में जब भी आपको पीरियड बताया जाए तो वहाँ पर आप फॉर का इस्तेमाल करेंगे। अब आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस के ट्रांसलेशन पर। तो जब भी अफर्मेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, फिर उसके बाद हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस आपके जो भी अदर वर्ड्स हैं। तो चलिए अब यहाँ पर सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनके ट्रांसलेशन को और ये एग्जाम्पल्स को देखते हैं। वह सुबह से पढ़ रही है। सब्जेक्ट कौन है? शी। सो शी के साथ हैज लगता है, शी हैज प्लस बीन लगेगा, शी हैज बीन। नाउ काम क्या है? पढ़ने का। वर्ब रीड है, रीड में आईएनजी, सो शी हैज बीन रीडिंग। अब कब से पढ़ रही है बताया गया है, एक पर्टिकुलर टाइम से, एक पर्टिकुलर समय से पढ़ रही है, सो सुबह से। तो जब भी पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात की जा रही है तो वहां पर आप सिंस का यूज करेंगे। सो शी हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। नाउ गुड़िया 1 घंटे से गाना गा रही है। सो सब्जेक्ट कौन है? गुड़िया, सो हैज लग जाएगा, गुड़िया हैज बीन, गुड़िया हैज बीन। वर्ब क्या है? सिंग, सिंग में वर्ब में आईएनजी, गुड़िया हैज बीन सिंगिंग। क्या गा रही है? अ सॉन्ग, गुड़िया हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। अब यहां पर क्या हो रहा है? पीरियड बताया गया है कि कब से गा रही है, 1 घंटे से। सो पीरियड के लिए फॉर लगता है। सो गुड़िया हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर एन आवर। नाउ मैं 2 वर्षों से ग्रामर पढ़ा रहा हूं। सब्जेक्ट कौन है? आई। आई के साथ हैज हैव में से हैव लगता है। सो आई हैव बीन, वर्ब क्या है? पढ़ाना, टीच। नाउ आई हैव बीन टीचिंग, वर्ब में आईएनजी लगेगा, आई हैव बीन टीचिंग।
व्हाट, ग्रामर। आई हैव बीन टीचिंग ग्रामर। अब कब से पढ़ा रहा हूं, यहां पर पीरियड बताया गया है 2 वर्षों से। सो पीरियड जब बताया जाता है तब फिर से याद दिला दूं, फॉर का इस्तेमाल किया जाएगा। सो आई हैव बीन टीचिंग ग्रामर फॉर 2 years। नाउ दिवेश 2 बजे से खेल रहा है। दिवेश सब्जेक्ट है, हैज हैव में से दिवेश के साथ हैज लगेगा। दिवेश हैज बीन, फिर वर्ब क्या है, प्ले। प्ले में आईएनजी, दिवेश हैज बीन प्लेइंग। अब यहां पर देखिएगा तो फिर पीरियड नहीं बताया गया है, पॉइंट बताया गया है, समय के किस पॉइंट से काम शुरू हुआ, तो 2 बजे से। सो दिवेश हैज बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। तो जब भी पॉइंट दिया जाए तो वहां पर सिंस और पीरियड के लिए फॉर। सो दिवेश हैज बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। अगर ये होता कि दिवेश 2 घंटे से खेल रहा है, सो दिवेश हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। क्लियर हुआ? तो पीरियड के लिए फॉर और पॉइंट के लिए सिंस का यूज। नाउ वे 5 घंटे से टीवी देख रहे हैं। सब्जेक्ट कौन है, वे, दे। सो दे हैव, फिर बीन लग जाएगा, दे हैव बीन। नाउ वर्ब क्या है, वॉच, देखना, और वॉच में आईएनजी लगेगा, दे हैव बीन वॉचिंग। फिर क्या, टेलीविजन, दे हैव बीन वॉचिंग टीवी। नाउ अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पर पीरियड दिया गया है कि पॉइंट दिया गया है, तो यहाँ पर पीरियड बताया गया है। कब से देख रहे हैं, 5 घंटे से, एक पीरियड बताया गया है। तो यहाँ पर पीरियड के लिए आप क्या यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। सो दे हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 5 hours। नाउ ये आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे। या आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे वो बताया गया। सिंस और फॉर का इस्तेमाल कैसे होता है वो बताया गया। अब देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंसेस को। तो निगेटिव सेंटेंसेस में क्या करना है, निगेटिव सेंटेंसेस को आप, निगेटिव सेंटेंसेस के केस में आपको हैज बीन या हैव बीन के बीच में यहाँ पर नॉट लगा देना है और बाकी सब कुछ सेम रहता है। सो सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस नॉट, बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस आपके जो भी अदर वर्ड्स हैं। अब अगर हम इसी सेंटेंसेस को, इन्हीं सेंटेंसेस को निगेटिव सेंटेंस बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, वह सुबह से पढ़ रही है, शी हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से नहीं पढ़ रही है। शी हैज नॉट, हैज बीन और हैव बीन के बीच में क्या लगेगा, नॉट लग जाएगा। सो शी हैज नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। गुड़िया 1 घंटे से गाना गा रही है, गुड़िया हैज नॉट, हैज और हैव के बाद नॉट लगा देना है। सो गुड़िया हैज नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर एन आवर। नो, मैं 2 वर्षों से ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, मैं 2 वर्षों से ग्रामर नहीं पढ़ा रहा हूँ। सो आई हैव बीन के बीच में आप नॉट लगा देंगे। आई हैव नॉट बीन टीचिंग ग्रामर फॉर 2 years। नो, दिवेश 2 बजे से खेल रहा है, दिवेश 2 बजे से खेल नहीं रहा है। सो दिवेश हैज नॉट बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। वे 5 घंटे से टीवी देख रहे हैं, वे 5 घंटे से टीवी नहीं देख रहे हैं। सो दे हैव नॉट बीन वॉचिंग टीवी फॉर 5 hours। तो ये कुछ आपके अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंसेस थे। तो इन सभी चीज़ों को समझ लिया है, एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आपसे 2 तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक जो पहला वाला होगा, उस सेंटेंस में क्या जो है सबसे पहले आएगा। एग्जाम्पल के लिए, क्या वह सुबह से खेल रहा है, क्या वह 2 घंटे से सो रहा है, क्या वह 2 बजे से टीवी देख रहा है। इन सभी सेंटेंसेस में क्या हुआ, क्या शब्द जो है सेंटेंस में सबसे पहले आया है। तो इनका ट्रांसलेशन कैसे किया जाएगा, कुछ इस तरीके से इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन किया जाएगा कि इसमें सबसे पहले आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस आपके जो भी अदर वर्ड्स हैं वो सब आ जाएंगे। फिर आपका जो दूसरा सेंटेंस टाइप होता है या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो दूसरे क्वेश्चंस होते हैं, दूसरा क्वेश्चन टाइप होता है, उसमें जो भी आपका क्वेश्चनिंग वर्ड रहता है वो सेंटेंस के बीच में आता है। जैसे वह 2 बजे से कहाँ खेल रहा है, वह 2 घंटे से क्यों सो रहा है, वह 2 बजे से क्या पढ़ रहा है। इन सभी सेंटेंसेस में क्या हुआ, आपके जितने भी क्वेश्चनिंग वर्ड्स हैं वो सेंटेंस के बीच में आए हैं। तो अगर आपको ऐसा कोई सेंटेंस ट्रांसलेट करने के लिए दिया जाता है तो आप इसका ट्रांसलेशन सब कुछ इसी तरीके से रखेंगे। बस यहाँ पर आप सबसे पहले क्वेश्चनिंग वर्ड लगा देंगे जो भी आपको दिया गया है, जो भी क्वेश्चनिंग वर्ड आपसे पूछा गया है। तो ये क्वेश्चनिंग वर्ड, उसके बाद हैज, हैव, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस आपके जो भी अदर वर्ड्स हैं। एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, क्या वह सुबह से पढ़ रही है। यहाँ पर क्या सबसे पहले आया है, तो क्या जब सबसे पहले आता है तो यहाँ से शुरू किया जाएगा। तो
क्या के लिए यहाँ पर सबसे पहले हैज़ हैव में से हैज़ लग जाएगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट कौन है? वह। हैज़ शी, सब्जेक्ट के बाद बीन, हैज़ शी बीन। फिर काम क्या है? पढ़ने का, रीड, हैज़ शी बीन रीड। अब यहाँ वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, हैज़ शी बीन रीडिंग। अब कब से? सुबह से। तो यहाँ पर एक पॉइंट इन टाइम दिया है, समय में किसी एक पॉइंट के बारे में रेफर किया जा रहा है, तो सिंस लगेगा। सो हैज़ शी बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। अगला सेंटेंस है, वह सुबह से क्यों पढ़ रही है। अब यहाँ पर देखिए, जो आपका क्वेश्चनिंग वर्ड है वो सेंटेंस के बीच में आया है। तो जब क्वेश्चनिंग वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है तो यहाँ से ट्रांसलेशन शुरू होता है। सबसे पहले क्वेश्चनिंग वर्ड कौन सा है? क्यों। क्यों के लिए लगता है वाई। अब सब्जेक्ट या फिर क्वेश्चनिंग वर्ड के बाद में हैज़ या हैव लगेगा। सो वाई हैज़, सब्जेक्ट कौन है? शी। शी के बाद बीन लगता है, वाई हैज़ शी बीन। फिर काम क्या है? पढ़ने का, रीड, वाई हैज़ शी बीन रीड। वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, वाई हैज़ शी बीन रीडिंग। अब कब से? सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग लग जाएगा। और यहाँ पर अगला सेंटेंस है, वह 2 घंटे से सो रहा है। यहाँ पर फिर से क्या सबसे पहले आया है तो यहाँ से शुरू होगा। तो सब्जेक्ट कौन है? वह, तो इसलिए यहाँ पर हैज़ लगाएंगे, हैज़ ही। फिर सब्जेक्ट के बाद बीन लगाएंगे, हैज़ ही बीन। वर्ब क्या है? सोने का, स्लीप, स्लीप में आईएनजी लगाएंगे, हैज़ ही बीन स्लीपिंग। और कब से? 2 घंटे से। तो यहाँ पर एक पीरियड दिया गया है, कितना पीरियड है? 2 घंटे का पीरियड है। सो फॉर 2 आवर्स हैज़ ही बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। तो ये कुछ आपका सेंटेंस है। अब अगला देखते हैं, वे 2 बजे से कहाँ खेल रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आया है? वेयर। फिर क्वेश्चनिंग वर्ड है तो यहाँ पर क्वेश्चनिंग वर्ड वेयर आ गया। फिर हैज़ हैव में से हैव, वेयर हैव, सब्जेक्ट कौन है? दे। सो वेयर हैव दे बीन। वर्ब क्या है? खेलने का, प्ले। और फिर प्ले में आईएनजी, सो वेयर हैव दे बीन प्लेइंग। और कब से? 2 बजे से। काम बताया गया है कब से शुरू हुआ है? 2 बजे से। तो यहाँ पर आप सिंस का यूज करेंगे, आप पॉइंट इन टाइम के लिए सिंस का यूज करेंगे। सो वेयर हैव दे बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। सो वेयर हैव दे बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। अगला सेंटेंस है, क्या राम 2 दिनों से हमसे मिलने आ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आया है तो क्या के लिए? हैज़ हैव सबसे पहले लगेगा, हैज़, सब्जेक्ट कौन है? राम, हैज़ राम, सब्जेक्ट के बाद बीन, हैज़ राम बीन। फिर मिलने आने के लिए विजिट होता है और विजिट में आईएनजी लगाएंगे। सो हैज़ राम बीन विजिटिंग। फिर किससे मिलने आ रहा है? हमसे, अस, हैज़ राम बीन विजिटिंग अस। और कितने दिनों से? एक पीरियड बताया गया है कि 2 दिनों से। सो फॉर 2 days। अब यही बताया जाता 2 बजे से मिलने आ रहा है तो फिर सिंस 2 o'clock लग जाता। नाउ अगला सेंटेंस है, सुरेश 1990 से कहाँ रह रहा है। सो कहाँ जो है सेंटेंस में सबसे पहले आ गया है, सॉरी सेंटेंस में कहीं बीच में आ गया है क्वेश्चनिंग वर्ड, तो फिर आप सबसे पहले क्वेश्चनिंग वर्ड रख देंगे। कहाँ के लिए? वेयर होता है। उसके बाद हैज़ या हैव में से हैज़ लग गया है, सब्जेक्ट कौन है? सुरेश, वेयर हैज़ सुरेश। अगेन बीन लग जाएगा, वेयर हैज़ सुरेश बीन। वर्ब क्या है? रहने का, लीव, एंड लीव में आईएनजी लगाएंगे। सो वेयर हैज़ सुरेश बीन लिविंग। और कब से? 1990 से। बताया गया है किस पॉइंट से काम शुरू हुआ है। सो सिंस 1990। नाउ बस इतना ही था। काफ़ी ज़्यादा आसान होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ना, इंट्रो या फिर अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को भी पढ़ना। तो आई होप आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा और आपको सिंस और फॉर का यूज़ जो कहाँ पर किया जाएगा इस चीज़ के बारे में भी सब कुछ पता चल गया होगा। तो जब भी अ पॉइंट इन टाइम या फिर बताया जाए काम कब से शुरू हुआ तब वहाँ पर सिंस का इस्तेमाल करेंगे, और जब बताया जाए काम कितने पीरियड तक चला है या फिर कितने समय तक चला है तो फिर आप वहाँ पर फॉर का इस्तेमाल करेंगे।